एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो अब इस वीडियो में हम अपनी करेंगे रीनल फिजियोलॉजी को। तो रीनल फिजियोलॉजी में सबसे पहले आ जाता है हमारा टोटल बॉडी वाटर, बॉडी फ्लूइड जो हमारा है। उसमें आपने याद रखना है कि आपके जो बॉडी का जो है ना 60% वो आपका है टोटल बॉडी वाटर। आपकी जो बॉडी है ना उसका 60% ऑफ योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। अब वाटर जो है हमारा बॉडी के अंदर हमारा दो तरह के कंपार्टमेंट में जा सकता है कि हमारा सेल्स के अंदर जा सकता है या सेल्स के बाहर जा सकता है। अब सेल्स के अंदर जाएगा तो उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर सेल्स के बाहर जाएगा तो उसको कहेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो हमारा होता है 2/3 होता है आपका टोटल बॉडी वाटर के, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है हमारा 1/3। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है आपका सेल्स के बाहर जो आपका वॉल्यूम है, आपका जो वाटर पड़ा हुआ है वो आपका या तो ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकता है या फिर आपके इंटरस्टिशियम में जा सकता है। अब अगर आपके प्लाज्मा में है तो उसको हम कहेंगे हमारा प्लाज्मा के अंदर आपका वाटर पड़ा हुआ है वो हम होगा हमारा 1/4। और उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का आपका 1/4 जो है वो आपका प्लाज्मा में है, और उसके बाद बाकी रहेगा 3/4, तो वो आपका हो जाएगा इंटरस्टिशियम में। अब अगर आपने प्लाज्मा का टोटल बॉडी वाटर के साथ आपने इसका रिलेशन बनाना है तो टोटल बॉडी वाटर जो है आपका उसका 1/3 है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और 1/3 का आगे है आपका 1/4 आपका है प्लाज्मा। तो इन दोनों को करेंगे तो 1/12 जो है आपका वो हमारा क्या है। अगर आपने प्लाज्मा की क्या कहते हैं कंसनट्रेशन निकालनी है, आपका प्लाज्मा कितना है बॉडी का, तो आपके टोटल बॉडी वाटर का 1/12 ऑफ योर टोटल बॉडी वाटर इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। इसी तरीके से अगर इंटरस्टिशियल की करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 वो 1/3। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा ये 3 आप आपस में कैंसिल हो गए और बाकी बच जाएगा हमारा 1/4। तो 1/4 ऑफ आवर टोटल बॉडी वाटर इज मेड अप ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इंट्रासेलुलर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारा 3PM जो है ये आपके कैटाइंस और एनाइंस ये आपके शो करेंगे। अब 3P का क्या मतलब है, 3P आपने लिख लेने हैं, और ये 3P's जो हैं ये आपके होंगे। एक आ जाएगा हमारा प्रोटीन, उसके बाद आ जाएगा हमारा फॉस्फेट, और लास्ट पे हमारा आ जाएगा पोटाशियम। अब ये हो गया हमारे 3P's, और M जो है वो हमारा है फॉर मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम हमारा होता है Mg2 पॉजिटिव, हमारा ये भी कैटाइन हो गया। अब इसके साथ साथ पोटाशियम जो है हमारा ये हमारा K पॉजिटिव होता है, ये भी आपका कैटाइन हो गया। प्रोटीन्स जो है इनके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटीन आपकी एनाइंस में आ गई। फॉस्फेट्स में जिसके अंदर हमारा आ जाता है ATP ADP वगैरह, ये सारे भी हमारे होते हैं एनाइंस, ये भी आपके एनाइंस में आ जाएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि आपका जो है मेजर एनाइंस वो आपके कौन से हैं इंट्रासेलुलरली, वो आपके हो जाएंगे फॉस्फेट और उसके बाद प्रोटीन्स। और अगर आपसे मेजरली पूछा जाए कि आपका जो है कैटाइन कौन सा इंट्रासेलुलर, वो होगा हमारा पोटाशियम। इसके बाद बात करते हैं हमारे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए आपने याद रखना है NCB। अब N स्टैंड्स फॉर सोडियम Na पॉजिटिव, उसके बाद C स्टैंड्स फॉर क्लोराइड Cl नेगेटिव, और उसके बाद B स्टैंड्स फॉर बाइकार्बोनेट। अब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके अगर कोई कैटाइंस आपसे पूछे तो आपने बताना है आपके पोटाशियम्स जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके ज़्यादा हैं। आपके कैटाइंस अगर पूछा जाए आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके कैटाइंस कौन से ज़्यादा हैं, वो हमारे हैं पोटाशियम। और उसके बाद अगर हमारे पूछा जाए एनाइंस कौन से हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज कौन से हैं, वो आपका हो जाएगा क्लोराइड और उसके बाद बाइकार्बोनेट। इसके बाद आ जाता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर अब हमारा जो है हमारा प्लाज्मा जो है हमारा 1/4 ऑफ हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब प्लाज्मा जो है आपका वैसे ओवरऑल 1/12 है आपके टोटल बॉडी वाटर के। अब प्लाज्मा में जो है ना आपकी प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, प्रोटीन्स में भी आपकी एल्बुमिन और उसके बाद आपकी जो है ग्लोबुलिन्स वगैरह जो है वो आपकी प्लाज्मा के अंदर अबंडेंट होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है ना आपकी ज़्यादातर जो है आपका मतलब प्लाज्मा से बिल्कुल सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी थोड़ी होती हैं, और बाकी इसकी जो है ना कंसंट्रेशन वो बिल्कुल जो है ना सेम है कंपोजिशन इसकी प्लाज्मा के साथ। बाकी इसके साथ आ जाता है हमारा यहाँ पे लास्ट पे आ जाता है हमारा 60 40 एंड 20, ये हमारा रूल है एक। इसका क्या मतलब है, आपका 60% आपका टोटल बॉडी वाटर, और उसके बाद आपका 40% है आपका उसका ये हमारा क्या कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और उसके बाद हमारा लास्ट पे रह गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब अगर आपके कोई भी आपके पास वेट दिया जाए उसका 60% अगर आप निकालेंगे वो आपका क्या आ जाएगा टोटल बॉडी वाटर। उसका अगर 40% निकालेंगे टोटल बॉडी वाटर का, वो हमारा आ जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इसी का अगर आप 20% निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बाकी बॉडी फ्लूइड्स में इतनी खास कोई चीज़ नहीं है। अभी हम ऐसे करेंगे फर्स्ट एड को देखेंगे, वहाँ से देख लेंगे अगर कोई चीज़ रह गई हो तो। बाकी इसके बाद आ जाता है हमारा हमारे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अब फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम को फाइंड करना है। उसके लिए क्या किया आपने, सबसे पहले तो जो है ना एक नॉन अमाउंट आपने कोई भी जो है ना सब्सटेंस उसकी आपने बॉडी के अंदर दे दी, और उसका आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको गिवन होगा।
या आपके पास उसके बॉडी फ्लूइड जो है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका नहीं है, उसकी आपको उन्होंने कंसंट्रेशन दी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर वो कितनी है। तो उसके लिए आपने क्या लगाना है, हमारा ये वाला फार्मूला लगाना है हमारा। इसमें अब क्या है, आपका वॉल्यूम जो है वो आपका हो गया आपके अमाउंट और उसके बाद कंसंट्रेशन के, मतलब आपका जो है ना इक्वल हो गया अमाउंट ओवर कंसंट्रेशन। अब अगर आपने कंसंट्रेशन निकालनी है तो कंसंट्रेशन को उधर लेके चले जाएं और उसके बाद हमारी इधर रह जाएगी अमाउंट ओवर वॉल्यूम। आपकी अमाउंट और उसके भी नीचे वॉल्यूम अगर आप निकाल देंगे तो आपकी कंसंट्रेशन निकल जाएगी। अब कंसंट्रेशन जो है ये अगर हमें उन्होंने बताई हुई है आपकी प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपने, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी अमाउंट पड़ी हुई है ना आपकी ड्रग की, उसको आपने डिवाइड कर देना उसकी कंसंट्रेशन के साथ जितनी वो प्लाज्मा के अंदर पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने एक नीचे यहाँ पे ना इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, उसमें ये है कि आपने यहाँ पे इन्होंने ना दिया है कि आपने 500 मिलीग्राम आपने मैनिटोल दिया और उसके बाद 10% जो है उसकी एक्सक्रीट होगी। अब 50 का 500 का आपका 10% होता है हमारा 50। तो अब आपने क्या करना, आपकी टोटल अमाउंट जो आपकी अभी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है वो है हमारी 500 माइनस 50, और उसके बाद आपने कंसंट्रेशन उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है 3.2, तो हमने उसके साथ डिवाइड कर देना, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा निकल आएगा इसमें। बाकी इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे दिए हुए हैं हमारे, अगर टोटल बॉडी वाटर जो है उसको अगर आपने बॉडी वाटर जो है उसके बाद फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के हिसाब से अगर आपने उसको देखना है, आपके उसके मार्कर्स जो हैं वो अगर देखा जाए तो हमारा जो है अगर टोटल बॉडी वाटर है ना, वाटर में आपकी अगर बात की जाए तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हमारा ट्रिशिएटेड वाटर। अब इसमें क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन है ना नॉर्मली हमारी होती है 1 वाली, इसमें हम क्या कहते हैं हमारी हाइड्रोजन की जो थर्ड फॉर्म है जो ट्रीटियम है हम उसको ऐड करते हैं, रेडियो लेवल हो गई। अब इसको हम जब बॉडी के अंदर ऐड करते हैं तो ये हमारा रेडियो लेवल जो है ना ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है और इससे आपको पता चल जाता है आपका जो है टोटल बॉडी वाटर कितना है। इसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आपने याद रखना है तो आपने ये इनुलिन और उसके बाद मैनिटोल और साथ मतलब ये दोनों नीचे वाले आपने लाजमी याद रखने, सल्फेट आप याद रखें या ना रखें आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बता दिया कैटाइंस और उसके बाद एनाइंस आपके कौन से ज़्यादा हैं। प्लाज्मा की अगर बात की जाए, प्लाज्मा के लिए आपने इवांस ब्लू को याद रखना है और प्लाज्मा के अंदर आपकी जो है कैटाइंस में आपकी सोडियम ज़्यादा है। बाकी अगर वैसे बात की जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उसके बाद बाइकार्बोनेट्स और उसके बाद क्लोराइड्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में हमारी आ जाती है ग्लोबुलिन्स और उसके बाद हमारी आ जाती है एल्ब्यूमिन। इसके साथ वही हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी हमारा जो है हमारी सोडियम ज़्यादा है और इसका हम क्या करते हैं, हम अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हमारा हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमने निकाला उसको हम इससे क्या करते हैं, अच्छा ये हम अभी बाद में करेंगे, अभी आपने ये याद रख लेना। इसको हम क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसको हम इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। इसके हिसाब से हमारा आ गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो भी हम जो है टोटल बॉडी वाटर से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकाल दिया और हमारा बन जाएगा आपका जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इंट्रा सेलुलरली हमारी फॉस्फेट्स और उसके बाद प्रोटीन्स वगैरह आपकी ज़्यादा होती हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे भी। तो बाकी इसके अंदर आपने अब जो है ना इसके अंदर ये वाला वैसे मैंने अभी आपको बता दिया। बाकी ये जो है ना वाटर आपका शिफ्ट कैसे होता है, अब इसके लिए आपने याद रखना, ये आपका एक फॉर एग्जांपल आपकी ये कोई भी ना चीज़ है, आप बीकर समझ लें। इसके अंदर हमने क्या की, यहाँ पे एक ना कोई इनके अंदर ना मेम्ब्रेन डाल दी। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना ये आपकी सॉल्यूट्स को तो नहीं भेज सकती इधर उधर, सॉल्यूट्स को नहीं करेगी, आपके वाटर को जो है ना ये आपके इधर उधर भेज सकते हैं। वाटर आपका इधर भी जा सकता है, वाटर आपका इधर भी जा सकता है। अब इस केस में क्या हुआ, आपके फॉर एग्जांपल ये इधर एक आपकी साइड है, इसमें आपने वाटर डाला और दोनों साइडों पे आपने वाटर जो है ना वो सेम अमाउंट में डाला, लेकिन एक साइड पे था आपने क्या उसके अंदर जो सॉल्यूट्स डाले थे वो आपने एक साइड पे थोड़े डाले, दूसरी साइड पे आपने क्या कर दिया उसका डबल कर दिया, आपने सॉल्यूट्स जो है ना उससे ज़्यादा डाल दिए। अब सॉल्यूट्स जो हैं आपके अगर फ्लूइड के अंदर आपके पड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपकी ऑस्मोलैरिटी है। अब ऑस्मोलैरिटी है इसमें, अब हमें पता है ऑस्मोसिस के थ्रू आपका वाटर जो है हाई सॉल्यूट, अब हमें पता है कि हमारा जो फ्लूइड है हम आपका जो वाटर है वो हमारा क्या करता है, हमारा लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से आपका हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका जो है वाटर मूव करता है। लाइक लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से आपका चला गया हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, और इसको हम क्या कहते हैं, हमारा ऑस्मोसिस है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल इस साइड पे अगर आप देखें हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड वाली साइड पे, वहाँ पे हमारे 3 सॉल्यूट्स पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड पे हमारे 6 सॉल्यूट्स पड़े हुए हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड जो है हमारी वहाँ पे आपकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। तो ऑस्मोलैरिटी को कम करने के लिए हमने क्या करना, हमने वाटर को ऐड करना है ताकि आपकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपकी कम हो जाए। और इस साइड पे आपकी क्या है, आपका वाटर ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी को आपकी जो है वो आपकी कम है। ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, इसमें से या तो वाटर को हम निकाल दें या फिर इसके अंदर हम जो है सॉल्यूट्स को ऐड कर दें। सॉल्यूट्स हम ऐड कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वाटर को निकालेंगे, निकाल के हम इधर ऐड कर देंगे। हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड से हमारा वाटर चला गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब वाटर जाने की वजह से हमारी ऑस्मोलैरिटी जो है इसके अंदर कम हो गई
और इधर से वाटर निकलने की वजह से हमारी ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा हो गई। तो ओवरऑल आपका जो फ्लूइड है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड से चला जाएगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। सॉरी, ये साइंस मैंने उल्टे बना दिया। इसमें क्या है, आपकी ये लेस सॉल्यूट इधर पड़े हुए हैं हमारे इस साइड पे, तो अब इस साइड से क्या हो जाएगा, वाटर आपका इस साइड पे जाना शुरू कर देगा और वो तब तक जाता रहेगा जब तक आपकी जो है ऑस्मोलैरिटी आपकी बिल्कुल मेंटेन ना हो जाए। मतलब जितनी ऑस्मोलैरिटी इसकी हो उतनी इसकी हो, तब तक ये आपका वाटर जो है इधर जाता रहेगा टू अचीव इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू कंपार्टमेंट्स। अब ये वाला सेम रूल यहाँ पे हमारा लगेगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना, यहाँ पे हमने क्या किया आपकी बॉडी के अंदर, अच्छा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसके अंदर आपके सॉल्यूट्स ज़्यादा हों, मोर सॉल्यूट्स हों। हाइपो वो होता है जिसके अंदर आपके सॉल्यूट्स कम हों, और आइसो वो होता है जिसके आपके जो सॉल्यूट्स हैं वो आपके इक्वल हों। अगर आपने बॉडी के अंदर आपकी जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया, अब वो जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी ना, इसमें एक साइड आपने इंट्रासेलुलर फ्लूइड कर लेना है, एक साइड हमारी हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब अगर आपने जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, अच्छा जो भी चीज़ें हम डालेंगे ना, या डालेंगे या निकालेंगे, वो हमारी डालेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने वो सॉल्यूशन डाला जो आपका बिल्कुल जो है आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी सेम थी। फॉर एग्जांपल पहले तो है, अभी यहाँ पे जो है हमारा मतलब ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल अचीव्ड है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन डाल दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 4 सॉल्यूट्स पड़े हुए हैं, तो हमने वो वाला दिया जिसके अंदर बिल्कुल हमारे सिर्फ 4 सॉल्यूट्स ही थे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे ये भी ऑस्मोलैरिटी सेम है, इधर भी आपकी ऑस्मोलैरिटी वही है, बस आपने क्या किया, आपने फ्लूइड को ऐड किया। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा और आपकी जो है वाटर की एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि आपकी ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम है। और बाकी इसमें होगा क्या, आपकी जो है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, बिकॉज योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज इंक्रीजिंग। आपके प्लाज्मा के अंदर अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके जो है प्लाज्मा में भी है, तो अब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही बढ़ रहा है, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। बाकी अब एक और केस आ गया, उसमें हमारा क्या हुआ, हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन आपका निकाल दिया। अब डायरिया के केस में पता क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्यूट्स, आपका ये जो है हमारा फ्लूइड नहीं निकल रहा होता, इसके साथ साथ हमारी प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो भी आपकी बॉडी से लीक हो रही होती हैं। तो अब क्या हुआ, आपका आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है वो आपका लॉस हो गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपका वॉल्यूम जो है वो लॉस हो गया। अब ऑस्मोलैरिटी तो बिल्कुल सेम है, हमारी जो पहले वाली थी वही है अभी भी बिल्कुल। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लूइड है वो आपका शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है वो बिल्कुल वैसी है जो पहले थी। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो फ्लूइड है पहले हमने दिया था, अब हमारा फ्लूइड निकल गया, तो ऑस्मोलैरिटी तो तब होगी, आपके ऑस्मोसिस तो तब होगी जब आपकी जो है सॉल्यूट की जो है कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। एक साइड पे आपकी हाइपो या हाइपरटोनिक हो जाएगी, तब आपकी जो है वाटर वो आपका इधर उधर मूव करेगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वॉल्यूम जो है वो आपका कम हो जाएगा, लेकिन जो है आपका चेंज जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। होना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी ये जो प्रोटीन्स वगैरह लॉस हुई हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, तो इसकी वजह से आपकी ये हिमेटोक्रिट वगैरह और उसके बाद आपकी प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन वो आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका जो है फ्लूइड वगैरह आपका लॉस हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे अपनी थर्ड वाली पे, जिसमें अंदर हमने क्या किया, हमारा NaCl जो है वो आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया। मतलब आपने क्या किया, ये वाली जो साइड थी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, इसने क्या किया, हमने डायरेक्टली हमारे सॉल्यूट्स ही ऐड कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया हमने। अब ऐड किया है तो इसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, इस साइड पे ऑस्मोलैरिटी हमारी बढ़ जाएगी। अब ऑस्मोलैरिटी के बढ़ने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से आपका वाटर जो है आपका वो इधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ये आपके इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका टोटली बढ़ जाएगा। और ये आपका वाटर तब तक जाता रहेगा जब तक आपकी इंट्रासेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी के साथ मैच ना हो जाए तब तक। अब इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो प्रोटीन्स हैं ये आपके जो वाटर है आपका वो आपका बाहर जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी प्रोटीन कंसंट्रेशन और साथ साथ आपकी जो है मतलब हेमाटोक्रिट वगैरह जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज आवर इंक्रीज़ इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर हमारा वाटर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है उसके बढ़ने की वजह से आपकी कंसंट्रेशन और उसके बाद हेमाटोक्रिट आपका कम हो जाएगा। NaCl के ऐड करने की वजह से अब क्या हुआ, हमारे वहाँ पे सॉल्यूट्स बढ़े हुए हैं और हमारा क्या वाटर जो है हमारा वो एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड से हमारा बाहर आ गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब यही वजह है हमारे क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो है बीपी वगैरह पेशेंट का किसी कम हुआ हो, तो बाद औक़ात आपने देखा होगा कि घर वाले या फिर आपके जो है ना पेशेंट्स या फिर डॉक्टर इवन कह रहे होते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ना नमक खिलाएं
और इसका बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डिक्रीज़ जब आपका बीपी हुआ होगा उसमें आपने क्या किया, अगर आपने NaCl दे दिया पेशेंट को तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके सॉल्यूट्स बढ़ जाएंगे, आपका फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड से आपका चला जाएगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, और आपका इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो वो आपका बढ़ जाएगा, और ओवरऑल आपका जो है बीपी वो आपका बढ़ जाएगा इस केस में। बाकी इसके बाद आ जाती है हमारी अगली केस। उसमें क्या है, हमने आपका पेशेंट जो है वो आपका मतलब स्वेटिंग हुई है उसकी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल वो आपका जो है सहरा के अंदर आपका गुम हो गया। तो अब इस केस में क्या होता है, गर्मी की वजह से आपकी बॉडी से जो है आपका वाटर जो है वो लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ स्वेट। अब स्वेट जो होता है हमारा वो होता है हाइपोओस्मोटिक। आपका जो मतलब आपका जो स्वेट है ना वो आपका होता तो नमकीन है, लेकिन उसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो अब इस केस में क्या हुआ, आपका जो है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है फ्लूइड जो है आपका वो आपका कम हुआ। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स जो हैं आपकी या फिर आपके सॉल्यूट्स जो है ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपकी बढ़ जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपका वाटर जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जब तक आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपकी मेंटेन ना हो जाए। बाकी इसमें भी वही आपका वाटर बाहर आ रहा है, तो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है वाटर के बाहर आने की वजह से आपकी प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसके बाद हिमेटोक्रिट पे इसका जो है इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपका नहीं बढ़ा, क्योंकि आपका जो वाटर है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपका वाटर जो है जब आपके ऑस्मोल्स आपके जो हैं बढ़े, तब आपके RBCs जो हैं उन्होंने भी अपना जो है ब्लड आपका वाटर जो है वो बाहर भेज दिया। इसकी वजह से आपका जो है हिमेटोक्रिट जो है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारा आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो गया, हमारा वाटर जो है आपका वो बढ़ गया, आपने गेन ऑफ वाटर कर लिया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपका वाटर कम हो गया, आपकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। इस केस में हाइपोस्मोटिक है, तो अब वाटर तो हमारा इधर उधर जा नहीं सकता, सॉरी सॉल्यूट्स जो है हमारे वो इधर उधर जा नहीं सकते, हमारा यहाँ पे वाटर बढ़ा हुआ है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, वाटर जहाँ से ज़्यादा है आपके सॉल्यूट्स इधर कम है, तो इससे इस केस से आपका जो है वाटर लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ आपका चला जाएगा, और आपके सेल्स जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, मतलब आप वो जो है ना आपके स्वेल अप हो जाएंगे। और RBCs के केस में क्या हो जाएगा, उनका वही कि उनका जो है सेल जो है वो उनके स्वेल हो जाएंगे इस केस में भी। बाकी आ गया एक केस लास्ट वाला जिसमें हमारा क्या हो गया, आपका NaCl जो है वो हमारा लॉस हो गया। अब इसका डायरेक्टली मतलब है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपके जो है सॉल्यूट्स वो आपके बाहर जा रहे हैं। अब सॉल्यूट्स के बाहर जाने की वजह से आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है आपकी हाइपोओस्मोटिक हो जाएगा आपका, मतलब इसके अंदर जो है हमारा हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये वाला हमारा सोल्यूशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक, इसके अंदर सॉल्यूट्स कम हो गए, आपके सॉल्यूट्स लॉस हो गए हैं। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट्स के लॉस होने की वजह से ये वाला हो जाएगा हमारा सोल्यूशन हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक होने की वजह से अब ये वाला हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, इधर से हमारे कुछ लॉस हो गए हैं बाहर की तरफ। तो अब हमारा जो है सॉल्यूट्स तो इधर उधर जा नहीं सकते, तो वाटर यहाँ से हमारा इधर जाना शुरू हो जाएगा, और इस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो है वॉल्यूम वो आपका बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। बाकी अगर प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन की बात की जाए तो वो क्योंकि हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसके अंदर फ्लूइड आपका बाहर से अंदर जा रहा है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी ऑस्मोलैरिटी जो प्रोटीन कंसंट्रेशन वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसके साथ साथ हिमेटोक्रिट भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर बीपी की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका फ्लूइड ही आपका जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो आपका कम हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका बीपी जो है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो भी आपका कम हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारा क्लियरेंस। अब हमारी क्लियरेंस क्या है, अब हमें पता है हमारी जो किडनीज़ है ना इनका नॉर्मल फंक्शन है, ये क्या करती है, हमारा जो प्लाज्मा है ना उसको ये फ़िल्टर करके हमारा जो है यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती है। मतलब आपकी अगर आपने बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ डाली, कोई भी आपने ड्रग ली, तो अब उसका क्या काम है, उसने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपकी क्लियर होता रहना हर दफ़ा फिल्ट्रेशन के साथ साथ। तो वो हमारे आपका क्लियर कितना हो रहा है ये हमने फाइंड करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस। तो अब इस केस में क्या यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो आपका क्लियर हो रहा है पर यूनिट टाइम वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस। अब आपका यू क्या है, आपकी यूरिन कंसंट्रेशन, इसके साथ आपका ये यूरिन वॉल्यूम जो है आपका पर यूनिट टाइम, आपने 1 घंटे के अंदर या फिर आपने 24 आवर, नॉर्मली हम जो है ना इसके अंदर यूरिन 24 आवर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर आपका यूरिन कितना प्रोड्यूस हुआ उससे आपने क्या कर लेना, पर मिनट आपने फाइंड कर लेना। और लास्ट पे आ गई हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, आपने ब्लड से आपके जो है वो प्लाज्मा लिया, आपने प्लाज्मा में चेक करना आपकी आप जो सॉल्यूट चेक करना चाह रहे हैं उसकी अब कंसंट्रेशन कितनी है, और फाइनली आपने उससे आपकी क्या फाइंड करनी है, अपनी क्लियरेंस। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर इन्होंने बताया हुआ आपकी प्लाज्मा जो है सोडियम की कंसंट्रेशन 140 है, यूरिन के अंदर आपकी इतनी आई है,
अब आपने जो है 1 ml पर मीटर है आपकी यूरिन फ्लो है, आपने क्लियरेंस बतानी है। सिंपल क्या करेंगे, हमारी यूरिन कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और उससे हम क्या कर लेंगे, हमारा उसको डिवाइड कर देंगे हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, और हमारा क्या आ जाएगा, क्लियरेंस। तो अब इस केस में हमारा अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लियरेंस ऑफ सोडियम इज़ 5 ml पर मिनट, 5 ml पर मिनट। अब क्लियरेंस तो हो रही है हमारी जब हमारा जो है फ्लूइड, जो हमारा यूरिन के अंदर आपका जो भी सॉल्यूट है वो आपका यूरिन के अंदर अगर आपका निकलता जा रहा है। तो इसमें अब एक दो और चीज़ें आ गई है, एक हमारी आ गई, अगर हमारी जो है क्लियरेंस कोई भी फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम है या जो भी चीज़ है उसकी क्लियरेंस अगर GFR से आपकी कम आती है, आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फाइंड किया, फिल्ट्रेशन रेट आपका फाइंड किया, वो भी अब हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने बस ये सिंपल से देख लें कि क्या हुआ, हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फाइंड किया, फिल्ट्रेशन रेट, और वो आपका क्लियरेंस से कम आया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये आपका कम आया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो है किडनीज़ जो है उन्होंने जितना निकाला था उसका कुछ ना कुछ आपकी जो है बॉडी ने दोबारा से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो है नेट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आ जाएगी। सो नेट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब अगर इससे बात की जाए, अगर हमारा जो है क्लियरेंस हमारी आती है मोर देन GFR, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनीज़ ने तो कुछ ना कुछ निकाला, लेकिन उसके बाद जो है आपकी बॉडी ने एक्टिवली उसको सिक्रीट भी किया। तो अब इस केस में क्लियरेंस आपकी ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू GFR। तो अब इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी मोर देयर इज़ ए सिक्रीशन, ट्यूबुलर मतलब आपकी जो है ना नेट जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन आ जाएगी इसमें। और लास्ट पे आ गई हमारी, अगर क्लियरेंस जो है अगर वो हमारी आ जाए टोटली GFR के इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनीज़ ने ना तो इसको एब्जॉर्ब किया ना तो सिक्रीट किया, जितना जितना GFR से आपका निकलना था सारे का सारा आपका निकल गया।